7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको ये बताना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करिए क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं केवल जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स कौन से आ जाते हैं, प्राइम नंबर्स आपके जाते हैं 1 2 3 5 7, 7 के बाद आपका जो नेक्स्ट आएगा आप उसे ले सकते हैं 11, ठीक है, या 13, क्योंकि आप जब इनके फैक्टर देखेंगे 1 1 2 1, इनके क्या होगा 3 इंटू 1, इसका 5 इंटू 1, इसका 7 इंटू 1, 11 इंटू 1, 13 इंटू 1, तो केवल 2 ही फैक्टर्स है, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा हो। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं 9, तो 9 के जब आप फैक्टर करेंगे 3 3 1, क्योंकि भाई 3 3 1 होता है, ठीक है, और आप कह सकते हैं इसका एक फैक्टर 9 खुद भी होता है, तो इसके 2 से ज्यादा हो गए। 12 आप लिखेंगे तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 4 12, इसका एक फैक्टर 6 भी होता है और इसका एक फैक्टर 2 भी होता है और 1 भी होता है, यानी ये सारे क्या है कंपोजिट नंबर। तो आपको यही यहाँ पर करना है। देखिए यदि हम प्रूव कर दें कि ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉमन ले लिया 13, तो जब हम यहाँ 13 को कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 11, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अब आगे देखिए 13 इंटू 7, 11 7 जा 77 प्लस 1, ठीक है, 13 इंटू 78, 77 प्लस 1 78। जब आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 78 की तो आपका आंसर आएगा 1014, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये जो मिला है ये एक कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स आप कर दीजिए। प्राइम फैक्टर्स आप करेंगे तो सबसे पहले 2 से कट होगा, 2 5 जा 0, ठीक है। उसके बाद किससे कट होगा, 2 5 आपका बच्चा 7, क्या आना चाहिए 5 0 7 आना चाहिए, और ये 2 से कटने होगा 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 8 और 3 6 जा 18, 2 7 3 9 जा, ठीक है। अब इसके बाद ये बेटा किससे कट होगा, अब ये आपका कट होगा 13 से, 13 टाइम्स 1, तो अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा था इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, यानी इसके फैक्टर्स क्या हो गए मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। सेम एज इसको लिखते हैं यहाँ पर, देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने बोला था, और कॉमन लेके भी कर सकते हैं। जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5040, ठीक है, उसमें आपको प्लस करना है 5, तो आपका फिर आंसर आया 5045, ठीक है। ये आपके पास नंबर मिला, इसके आप फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके आपको फिर से क्या पता चलेगा कि आपका कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 5045 के फैक्टर 2 से तो होगा नहीं, 9 5 14, 3 से भी नहीं होगा, 5 से कीजिए 0, ठीक है, और 5 कितना होगा 5 9 जार, ठीक है। अब 1009 आपका एक प्राइम नंबर है जो कि 1009 से ही जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 5045 आपका क्या होगा 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो यहाँ पर भी 1 2 3, इसके फैक्टर कितना होगा 3, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो आप क्या लिख सकते हैं 10, ये जो नंबर आपका 1014 एंड 5045 हैज more than 2 factors, more than 2 factors, so 1014 and 5 are composite numbers। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आया होगा। इसके